आज मैं दादाजी के चौपाल की जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है झूठ के सहारे। रामलाल जी सर्वदा अपनी तरफ से अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में अपने पूर्ण सहयोग देने की चेष्टा में रहते हैं ताकि बच्चे अपने समय के साथ अच्छे से पढ़ लिख कर अपने अपने मुकाम हासिल कर सकें। परंतु माता पिता तो बहुत सी कल्पना करते हैं, बहुत से सपने देखते हैं, अपने बच्चों को लेकर बहुत सी उम्मीदें पाले रखते हैं, लेकिन हमेशा उनकी उम्मीदों पर उनके बच्चे खरे उतर पाएंगे यह भी कहना मुश्किल है। समय के साथ साथ किसके भाग्य किस कदर करवट ले कुछ कहा नहीं सकते। रामलाल जी को भी इसका अंदाज़ा नहीं था। चारों बच्चों में बड़ा बेटा अपनी तरफ से गांव छोड़कर शहर की ओर चला गया और अपने इच्छा अनुसार अपनी मेहनत के बल पर काम करते हुए भीड़ के बीच अपनी जगह बना ली। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, फिर भी अपनी रोज़ी रोटी का जुगाड़ कर ही लेता था। बीच की दोनों बेटियों को उचित पात्रों के हाथों में सौंप कर रामलाल जी ने अपने दायित्व से मुक्ति पा ली। परंतु छोटा बेटा रोशन लाल को लेकर खूब परेशान रहते। तीनों बच्चों के लिए यह जितना परेशान न रहे उससे ज़्यादा तो ये अपने एक रोशन के लिए ही परेशान रहते हैं। रोशन लाल शुरू से ही थोड़ा कमज़ोर किस्म का था, इसलिए कि सभी से छोटे होने के कारण घर के सभी लोग उसे थोड़ा ज़्यादा ही महत्व देते। सभी लोगों के लाड़ प्यार में यह और भी कमज़ोर होता चला गया। इस अवस्था में रामलाल जी तथा पत्नी सुनीता के साथ साथ बाकी लोग भी बहुत चिंतित रहते। ऐसे में सभी ने मिलकर उसे सभी विषयों पर संरक्षण देने की कोशिश करते रहते। रोशन लाल अव्वल दर्जे की बजाय एक एवरेज किस्म का स्टूडेंट था और समय के साथ साथ अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। आगे मास्टर डिग्री करने की कोशिश की पर उसे पूरा न कर सका। ऐसे में उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल सकी। कोशिश तो उसने बहुत की लेकिन सफल न हो सका। रामलाल जी ने अपनी कोशिशों की सीमा को पार करते हुए भ्रष्टाचार का भी सहारा लिया ताकि अधिकारियों को पैसा खिलाकर किसी भी तरह से अपने बेटे के लिए सरकारी नौकरी हासिल कर ली जाए। कोई जगह पर ऐसी कोशिश करते रहे परंतु वहाँ पर भी उनका चढ़ावा का वज़न कम ही रहा। अतः रोशन को कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल सकी। ऐसे में रोशन तो परेशान होता ही, परंतु उससे ज़्यादा परेशान तो रामलाल जी हो जाते और उनका परेशान होना भी स्वाभाविक है। आखिर उनके पिता जो ठहरे। कोई भी पिता अपने बच्चे को घर पर बेरोजगार होकर बैठे रहना देखना नहीं चाहेगा, परंतु रोशन को इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे तो चारों ओर से संरक्षण जो प्राप्त था। जब भी किसी के साथ किसी से कुछ भी मांगे उसे फ़ौरन मिल जाता। अतः जैसे जैसे समय गुजरता गया और रोशन की भी उम्र बढ़ती चली गई, ऐसे में प्रकृति के नियम से वह कैसे दूर भाग सकता था। रोशन छोटा मोटा काम करके अपना समय व्यतीत करता और अपने पिताजी के कंधों पर बैठकर दिन गुजारता। रामलाल जी सोचने लगे शायद रोशन के शादी ब्याह करवाने के पश्चात वह अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझेगा। नौकरी न भी मिलने पर परंतु कुछ न कुछ धंधा तो कर ही लेगा। रामलाल जी अपने बेटे रोशन के लिए एक वधू की तलाश में थे जिसके आने पर शायद रोशन के भाग्य का उदय हो सके। परंतु रोशन के लिए लड़की ढूंढ पाना भी कोई आसान काम नहीं था क्योंकि रोशन पूरी तरह से बेरोजगार ठहरा। इस अवस्था में रामलाल जी उसे खूब सारा पैसा देकर एक बिजनेस खड़ा करके देते हैं ताकि उसे देखकर लड़की वाले उससे अपनी बेटी की शादी करवाने को राज़ी हो जाए। रामलाल जी की यह परिकल्पना कामयाब रही, परंतु वहाँ पर भी परीक्षाएं कम नहीं हैं। रामलाल जी उस परीक्षा में कितना पास हो पाए या हो पाएंगे यह तो भविष्य ही बताएगा। उन्हें अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की मिली जिसके पिता एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करते हैं और गांव के मकान को छोड़कर शहर में रहते हैं जहां पर केवल उनके बच्चे लोग रहते हैं, परंतु
पत्नी गांव में ही रहती है। बाद में पता चला कि शालिनी के पिता अशोक जी अपनी पत्नी के चेहरा खूबसूरत न होने के कारण उसे गांव में अकेला छोड़कर सदा अपने बच्चों को लेकर शहर में रहने लगे। उनके साथ वहाँ पर एक और महिला रहती थी जिन्हें वह अपने ही रिश्तेदार के रूप में परिचय करवाते। अशोक जी की बेटी शालिनी में असीमित गुण हैं। पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएशन कर चुकी है, घर बच्चों की ट्यूशन भी कराती है, मास्टर डिग्री भी हासिल कर चुकी है। संगीत विशारद के साथ साथ हस्तकला में भी निपुण है तथा बहुत खूबसूरत भी है तथा शहरी वातावरण में आधुनिकता के आदर्श में रमी हुई है। जैसा कि रामलाल जी चाहते बिल्कुल 16 आने वाली वैसी ही है। ऐसे में रामलाल जी मन ही मन अस्वस्थ रहे कि गांव के वातावरण से दूर शहर में रहने की वजह से अशोक जी के परिवार बहुत ही आधुनिक शैली के हैं तथा उनकी बेटी भी बहुत ही आधुनिक विचारों से ताल्लुक़ रखती है। जैसे कि वह लोग आधुनिकता को बेहद पसंद करते हैं। दोनों पक्षों में वार्तालापों के दौर चलता रहा कि अशोक जी अपने तथा अपने बच्चों के बारे में भी बहुत से विषयों को छुपा लिया जो अक्सर लोग करते हैं। उन्हें इस बात का विश्वास है कि उनके कोई भी पुरानी बातें खुलकर कभी भी रामलाल जी के सामने नहीं आएगी, और आ भी गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा। एक बार बेटी की शादी हो जाने के पश्चात भला क्या फ़र्क पड़ता है कि कुछ ऐसी वैसी खबर उन्हें पता लग जाए। असल में अशोक जी के अपने आप को शहरी लोग कहने के पीछे उनके बीते दिनों की बहुत सी बातें लड़के वालों से छिपाना चाहते हैं ताकि बेटी की शादी ब्याह में किसी भी तरह की रुकावट ना हो। वैसे भी रामलाल जी खुले मन से हैं, जो कि बहुत जल्द सभी की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, जो उनका स्वभाव है। ऐसे में अशोक जी के चतुर दिमाग काम कर गया और रामलाल जी उन्हें सही ढंग से नहीं पहचान पाए कि वे लोग सही नहीं हैं। ऊपर से उन्हें रूपवती तथा गुणवती के रूप में खूबसूरत सी लड़की मिल गई जो उनके बेटे रोशन की तुलना में ऊंचे दर्जे तथा बहुत बढ़िया थी। फिर एक रोज़ खुशी खुशी रोशन और शालिनी का विवाह संपन्न हुआ। दिन पर दिन शालिनी के परिचय खुलती गई। साथ में रोशन भी अपने नए नए व्यवसाय में हाथ आजमाने लगा, परंतु कामयाब न रहा। तो स्वाभाविक है घर में बहुत से विवाद होने पर रोशन, जो व्यवसाय के साथ साथ नौकरी की भी तलाश में रहता, इस पर शालिनी रोशन के प्रति कटाक्ष के साथ कटुवक्ति भी करती रहती, जो रामलाल जी को अच्छा नहीं लगता। ऐसे में एक रोज़ रामलाल जी बहू शालिनी को कहने लगे, आज 20 वर्ष हो गई है तुम्हारी शादी हुए, तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, कहती हो कि तुम भी ग्रेजुएट तथा मास्टर डिग्री कर चुकी हो, बहुत से कलाएँ तुम में हैं, ऐसे में तुम भी तो अब तक कोई नौकरी की तलाश कर सकती थी। तुमने तो बहुत से गुण हैं जो कि तुम्हारी शादी से पहले हमें कहे गए थे, परंतु तुमने तो अपने भी किसी भी गुणों को प्रयोग करते हुए अपने संसार की उन्नति के लिए कुछ भी नहीं किया जो तुम्हें करना चाहिए था। तुम अपने हुनर को तथा उपलब्धियों को आजमाते हुए कुछ भी कर सकती थी, परंतु तुमने ऐसा कभी नहीं किया। तुम लोग केवल मेरे ही कंधे पर बैठकर अपना दिन गुजार रहे थे। क्या इस संसार के प्रति तुम्हारे कुछ भी कर्तव्य नहीं बनते? शालिनी बड़ी देर तक चुपचाप रही, फिर काफ़ी देर के बाद कहने लगी, बाबूजी, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं की कि कोई सरकारी नौकरी हासिल कर सकूं। अपनी बहू की बातें सुनकर रामलाल जी हताश भरे लहजे में कहने लगे, क्यों? तुमने तथा तुम्हारे पिता ने तो हमसे यही कहा था कि तुम मास्टर डिग्री तक पढ़ाई की हो। इसका मतलब है कि तुमने अपने झूठ के सहारे अपने दाम्पत्य जीवन की नींव रखी है, जो कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी वैवाहिक रिश्ते बनते समय दोनों पक्षों में ईमानदारी के साथ उचित सम्मत कार्य करने की आवश्यकता होती है, जो तुम लोगों ने नहीं किया, और यही कारण है कि तुम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे हो। वैवाहिक रिश्ते तथा करते समय लोग झूठ क्यों बोलते हैं? पता है कि कौन लोग झूठ बोलते हैं? वही लोग बोलते हैं जिनमें कुछ खोट होती है, चाहे खोट कितना भी क्यों ना हो। तुम्हें ऐसे झूठ के सारे अपने शादीशुदा जीवन की शुरू करने के पीछे ज़रूर बहुत सी बातें छिपाई हुई लगती है, जो कि बहुत ही अनुचित है। हमें तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी।
इसके बाद भी कहोगे कि हम लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास करें। यहाँ पर मैं आप सबसे अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम भी आपके लिए ऐसी ढेर सारी प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से पेश कर सकें। धन्यवाद।